नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। दिन भर की अहम खबरें आपको बताएंगे, साथ ही उन खबरों के मायने भी समझाएंगे। और सबसे पहले आज हम बात करेंगे कोयलांचल की, जहां एक माइंस में लगी आग। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जिस शहर में आग लगी है वो शहर शोलों पर बसा है। पूरी खबर देखिए, उसके बाद खबर को समझेंगे। कोयले के खदान से धुएं का काला गुब्बार, जोरदार आवाज के साथ गैस रिसाव और धधकती आग की लपटें। धनबाद के संजय उद्योग आउटसोर्सिंग माइंस में जोरदार ब्लास्ट हुआ और लपटें आसमान छूने लगी। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे गैस के साथ लपटें उठती रही। ब्लास्ट के बाद धधकती आग को देखकर लोयाबाद और आसपास के लोगों के बीच दहशत है। जहां ये घटना हुई है वहां तकरीबन 25,000 लोगों की घनी आबादी है। काफी देर तक धमाके के बाद आग धधकती रही, लेकिन सूचना के बाद भी बीसीसीएल से कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा, जिससे स्थानीय लोगों में काफी नाराजगी है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों से गैस रिसाव वाली जगह से दूर रहने की अपील की है। धनबाद के फायर एरिया में इस तरह की घटना आम है। बावजूद इसके बीसीसीएल प्रबंधन कान में तेल डालकर सोया रहता है। अब जरा खबर को समझिए कि आखिर हमेशा माइंस में आग लगने की खबरें क्यों आती हैं और ये आग कैसी है। पिछले 100 साल से झरिया और आसपास भूमिगत आग धधक रही है। झारखंड का झरिया, लोयाबाद, कुसुंडा जैसे इलाकों में कोयले का भंडार है। ऐसा नहीं कि इस आग को बुझाने के प्रयास नहीं हुए, लेकिन आग बुझाने के सारे प्रयास विफल साबित हो चुके हैं और इस पर अब तक 2300 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो चुके हैं। भूमिगत आग के कारण कोलियरियों के पास बसी कई दर्जन बस्तियां खत्म हो चुकी हैं। पिछले 100 सालों में 3 करोड़ 17 लाख टन से ज्यादा कोयला जलकर राख हो चुका है और इसके बावजूद 1 अरब 86 करोड़ टन से ज्यादा कोयला यहां की खदानों में बचा हुआ है। कोलियरी के आसपास अक्सर गैस रिसाव होता रहता है। खदान से निकलने वाला धुआं सेहत के लिए भी बेहद खतरनाक है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 10 राज्यों के जिला अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। इस बातचीत में पीएम मोदी ने अधिकारियों को कोरोना से लड़ने की खुली छूट दी और गांवों को कोरोना से बचाने का मंत्र भी दिया। देश में जारी कोरोना संकट के बीच मंगलवार को पीएम मोदी ने राज्यों के जिला अधिकारियों से संवाद किया। इस संवाद में पीएम मोदी ने कोरोना की लड़ाई में अधिकारियों के अनुभव जाने और उन्हें जिला और गांवों को कोरोना से बचाने का मंत्र भी दिया। एक एक गांव को कोरोना से बचाना है, इस मंत्र को लेकर के आप आगे बढ़ें और तेजी से रिकवरी रेट बढ़े। एक भी प्रयास न छोड़े, एक भी प्रयोग न छोड़े। संवाद के दौरान पीएम ने जिला अधिकारियों की तुलना कमांडर से की और कहा कि इस संकट से देश तभी उभरेगा जब जिलों की जीत होगी। आपका जिला अगर जीतता है तो मतलब देश जीतता है। जब आपका जिला कोरोना को हराता है तो देश कोरोना को हराता है। कोरोना के खिलाफ इस युद्ध में आप सब लोग एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। आप एक तरह से इस युद्ध के फील्ड कमांडर हैं। पीएम मोदी ने इस संवाद में अधिकारियों को कोरोना के खिलाफ नीति बनाने की पूरी छूट भी दी, साथ ही कालाबाजारी पर लगाम लगाने को भी कहा। जिला स्तर पर किसी इनोवेशन की जरूरत है। उस इनोवेशन में से पॉलिसी को ताकत मिलेगी तो मेरा आपको खुली छूट है, आप जरूर कीजिए। काला बाजारी पर लगाम हो, ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई हो। इस दौरान पीएम मोदी ने कोरोना को मात देने वाले जिलों से दूसरे जिलों को सीखने की नसीहत भी दी। आपके बहुत से साथी ऐसे जिलों में होंगे जहां कोरोना संक्रमण पीक पर पहुंचने के बाद अब कम हो रहा है। उनके अनुभवों से सीखकर आप अपने जिलों में अपनी रणनीति को और मजबूत करते रहेंगे
तो कोरोना के खिलाफ लड़ाई और आसान होती। संवाद के दौरान पीएम मोदी ने पीएम केयर्स फंड के जरिए जिलों के अस्पतालों में लगने वाले ऑक्सीजन प्लांट का जिक्र भी किया और अधिकारियों को इसके लिए जरूरी तैयारी करने को कहा। पीएम केयर्स के माध्यम से देश के हर जिले के अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने पर तेजी से काम किया जा रहा है। कई अस्पतालों में ये प्लांट काम करना शुरू भी कर, जैसे अभी चंडीगढ़ का हमने सुना, कितना बेनिफिट हुआ उनको। और इसलिए आपसे मेरा आग्रह है कि जिस भी जिलों को ये प्लांट अलॉट होने वाले हैं, वहां हर जरूरी तैयारी पहले से पूरी होने पर ऑक्सीजन प्लांट और तेजी से सेटअप हो जाएगा। इस संवाद में पीएम मोदी ने एक बार फिर से टीका को कोरोना की लड़ाई में अहम हथियार करार दिया और अधिकारियों से इस पर फैले भ्रम को दूर करने को कहा। यहाँ पीएम ने कहा कि सरकार की लड़ाई एक एक जीवन बचाने की है। पीएम ने चुनौती को बड़ा बताया, लेकिन ये उम्मीद जताई कि हौसले और संकल्प से देश इस संकट से जरूर उबर जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब पीएम मोदी के मंत्र के मायने समझिए। दरअसल कोरोना महामारी ने शहरों में तबाही मचाने के बाद अब ग्रामीण इलाकों में पैर पसारना शुरू कर दिया है। दवाई से ज्यादा सावधानी और सतर्कता की यहां जरूरत है। जिलों का मैनेजमेंट जिला अधिकारियों के पास होता है। गाइडलाइंस का पालन डीएम की जिम्मेदारी होती है। इसलिए पीएम ने जिला अधिकारियों को कमांडर कहा है। और जिलों में अगर कोरोना पर काबू पा लिया गया तो देश भर में कोरोना पर काबू पाया जा सकेगा। और दूसरी लहर के बाद तीसरी की भी आहट सुनाई दे रही है। लिहाजा पीएम ने तीसरी लहर के पहले अधिकारियों को अलर्ट किया है। आज पीएम ने देश के 46 प्रभावित जिलों के डीएम से सीधा संवाद किया। हालात पर काबू पाने के लिए हर तरह की छूट दी। मतलब पीएम मोदी अब रूट लेवल से कोरोना को खत्म करना चाहते हैं। पीएम मोदी ने डीएम को कोरोना के खिलाफ जंग में फील्ड कमांडर बताया। साथ ही इस जंग में जीतने के लिए अपनी तरह से कोई भी पहल करने की छूट देने की बात कही है। साफ है, डीएम चाहे तो जिले में कोरोना के खिलाफ जंग में जीत मिल सकती है और इसकी बानगी दिखी है दरभंगा में। दरभंगा डीएम की अगुवाई में जिला प्रशासन ने एक पहल की है, जिससे कहीं भी घर बैठे बैठे परिजन डीएमसीएच में भर्ती अपनों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। दरभंगा जिला प्रशासन की ओर से लॉन्च कोविड बुलेटिन ऐप के जरिए मरीज के परिजनों को मरीज के बारे में पूरी जानकारी मिल रही है। दरभंगा शहर से करीब 25 किलोमीटर दूर केवटी प्रखंड में रहने वाला यह परिवार घर बैठे मोबाइल पर कोरोना से संक्रमित अपने सदस्य का हाल जान रहा है। इस परिवार का एक सदस्य कोरोना पॉजिटिव होने के बाद डीएमसीएच के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती है, लेकिन कोविड बुलेटिन ऐप के जरिए डीएमसीएच से 25 किलोमीटर दूर अपने घर पर बैठकर मरीज के बारे में इन्हें पूरी जानकारी मिल रही है। हमारे चाचा अभी कोरोना पॉजिटिव है, जो फिलहाल डीएमसीएच में भर्ती है। उनकी जानकारी नहीं ले पा रहे हैं। फिलहाल में डीएम साहब ने एक ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है कोविड बुलेटिन ऐप, जिसको हम लोग इंस्टॉल करके अपने मोबाइल से उनकी स्थिति सारी जानकारी ले पा रहे हैं। और मेरे जितने भी रिलेटिव हैं वो भी इस ऐप के माध्यम से उनकी सारी स्थिति की जानकारी ले पा रहे हैं और हम लोग हॉस्पिटल नहीं जा रहे। दरभंगा डीएम एसएम त्यागराजन की पहल पर दरभंगा जिला प्रशासन की ओर से लॉन्च किए गए कोविड बुलेटिन ऐप के जरिए ऐसे कई परिवार हैं जो राज्य या देश के किसी भी कोने में बैठकर अपने परिजनों का हाल जान रहे हैं। इस ऐप में डीएमसीएच में भर्ती होने के दौरान मरीज के जिस मोबाइल नंबर का पंजीकरण कराया जाता है, उस मोबाइल नंबर को डालने पर ऐप खुलता है और कोरोना के मरीज के भर्ती होने के समय से लेकर बुखार, ऑक्सीजन लेवल से लेकर स्वास्थ्य स्थिति की पूरी जानकारी मिल जाती है। SpO2 उनका 98 है, नॉर्मल चल रहा है। बॉडी टेम्परेचर उनको ज़्यादा था, अभी कम हो गया है। पल्स रेट इनको इतना हो गया 96 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक महत्वपूर्ण ऐप है। हॉस्पिटल के अंदर कोविड पेशेंट रहते हैं, अटेंडेंस बाहर रहते हैं या कहीं अटेंडेंस दिल्ली में, मुंबई में रहते हैं और परेशान रहते हैं कि पेशेंट का स्थिति क्या है। तो हम लोग ने एक ऐप बनाया है जो प्रतिदिन अपडेट किए जाते हैं। उनका वाइटल्स, SpO2, टेम्परेचर, जो भी उनका स्थिति है मेडिकल रिलेटेड, उसको हम लोग 3 बार दिन में अपडेट करते हैं। तो कहीं भी बैठे बैठे पेशेंट का स्थिति, उनका कंप्लीट मेडिकल रिकॉर्ड, जिस दिन वो आए हैं अभी तक क्या स्थिति है,
कोई अटेंडेंट या बाहर उनके रिश्तेदार देख सकेंगे और उनको पूरी जानकारी मिल जाएगी। कोरोना मरीजों के पास नहीं जाने की मजबूरी के कारण परिजन परेशान रहते हैं। ऐसे में इस ऐप के जरिए लोग अपने परिजनों के बारे में घर बैठे पूरी जानकारी ले सकते हैं। जाहिर है दरभंगा जिला प्रशासन की ये सराहनीय पहल है। दरभंगा से न्यूज 18 के लिए विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। अब इस खबर को समझिए। दरअसल संक्रमण के खतरे के कारण कोरोना मरीज के पास उनके परिजन भी अपने भी जा नहीं सकते। ऐसे में मरीजों के बारे में जानकारी के लिए वो परेशान रहते हैं। मरीज के परिजन दरभंगा जिला प्रशासन ने लॉन्च किया है कोविड बुलेटिन ऐप मरीज के परिजनों के लिए। एंड्रॉयड मोबाइल के प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड किया जा सकता है। इस ऐप पर डीएमसीएच में भर्ती मरीजों के बारे में पूरी जानकारी मिल सकेगी। भर्ती के समय पंजीकरण किए गए मोबाइल नंबर डालने से यह ऐप खुलेगा और उसके बाद उस मरीज के टेम्परेचर, ऑक्सीजन लेवल से लेकर हेल्थ की पूरी जानकारी हेल्थ बुलेटिन उस ऐप में मिल सकेगी। दिन भर में 3 बार अस्पताल प्रशासन मरीजों का हेल्थ बुलेटिन अपडेट करता है। और चूंकि बात डीएम की हुई और डीएम की पहल की हुई तो इसकी एक और बानगी मोतिहारी में भी दिखी है। कोरोना से चल रही जंग में मोतिहारी मॉडल की तारीफ खुद सीएम ने की। कोरोना पीड़ितों की स्थिति को जानने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के सहारे जायजा लिया। एक साथ कई जिलों की स्थिति का मुआयना करने के दौरान मुख्यमंत्री ने मोतिहारी में की गई व्यवस्था को सबसे बेहतर माना और अन्य जिलों से मोतिहारी से सीख लेने की नसीहत दी। दरअसल जिले में कोरोना के कहर से पहले ही तैयारी शुरू कर दी गई थी। हरसिद्धि में ऑक्सीजन प्लांट को पहले ही चालू कराया गया, जहां से पूर्वी चंपारण सहित आस पड़ोस के जिलों में पीड़ितों के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति हो रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री ने कोरोना पॉजिटिव के इलाज की व्यवस्था सहित जिला प्रशासन की ओर से चलाए जा रहे सामुदायिक किचन को भी देखकर खुश हुए, मंत्रमुग्ध हुए। पूरी व्यवस्था की निगरानी डीएम शीर्षत कपिल अशोक के नेतृत्व में किया जा रहा है। कोरोना के कहर के बाद मोतिहारी में मरीजों को के इलाज के लिए पूरी तरह से व्यवस्था की गई है। पिछले दिनों जब मुख्यमंत्री ने इसका सर्वेक्षण किया और इसको देखा तो मोतिहारी की व्यवस्था को राज्य ने सबसे बेहतर बताया है। और हमारे साथ मोतिहारी के डीएम हैं शीर्षत कपिल अशोक, जिनसे हम जानते हैं कि क्या है व्यवस्था और कैसे मुख्यमंत्री ने इसकी सराहना की। यहाँ पे डीसीएचसी मोतिहारी सदर पे हम खड़े हुए हैं। बेसिकली ये आउट ऑफ 6 हमारा सेंट्रल डीसीएचसी है और यहाँ पे 24/7 जो है डॉक्टर्स उपलब्ध रहते हैं और ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे सप्लाई दिया जा रहा है। साथ ही में जो एसेंशियल ड्रग्स है जैसे कि रेमडेसिविर हो गया और अन्य भी जो एंटीवायरल ड्रग्स है वो भी यहाँ पे उपलब्ध देखते हैं। इसके अलावा जो अटेंडेंट्स आते हैं उनको भी काउंसलिंग की जाती है और क्योंकि काउंसलिंग ऑफ द पेशेंट और अटेंडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पेशेंट साइकोलॉजिकली ब्रेकडाउन होते हैं मोनोटोनी के कारण वो नहीं हो, इसलिए जो है अन्य व्यवस्थाएं जैसे कि यहाँ पे प्रार्थना स्थल भी है जहाँ पे मेडिटेशन या योगा आप कर सकते हैं। इसके अलावा भी जो है पेशेंट के जो रिलेटिव्स हैं उनके लिए अलग से सामुदायिक किचन यहाँ पे बिहार सरकार के मानक के तहत जो है शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं। कोरोना ने आज बिहार से उसका सबसे काबिल डॉक्टर छीन लिया। देश की टॉप कार्डियोलॉजिस्ट में शुमार पटना के डॉक्टर प्रभात कुमार का आज निधन हो गया। डॉक्टर प्रभात के निधन से बिहार के स्वास्थ्य और चिकित्सा जगत में शोक की लहर है। जितनी रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, स्ट्रेस को कम रखेंगे, सिगरेट को छोड़ देंगे, पार्टियों में अल्कोहल और एक्स्ट्रा फैट को अवॉइड करेंगे तो आप अपनी लाइफ को हेल्दी रख सकते हैं और डायबिटीज से बच सकते हैं। मशवरों से मरीजों को मुरीद बनाने वाले और इलाज से हजारों लोगों की जिंदगी बचाने वाले डॉक्टर प्रभात कुमार मौत की संध्या में समा गए। कोरोना के चलते तबीयत बिगड़ने पर उन्हें 10 मई को एयर एम्बुलेंस से पटना से हैदराबाद ले जाया गया था, जहां के किम्स अस्पताल में कई दिनों तक चले इलाज के बाद मंगलवार को उन्होंने दम तोड़ दिया। बिहार के सबसे लोकप्रिय कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रभात कुमार, जिनके लिए जो विज्ञान की सारी सुविधाएं उपलब्ध करा करके जिनका इलाज हो रहा था, उनको आज हमने खो दिया है। बिहार के डॉक्टर्स अपनी आंसू नहीं रोक पा रहे हैं, लोग अपने आंसू नहीं रोक पा रहे हैं। और वो कितना पॉपुलर थे वो मैं नहीं बता सकता कि वो एक एक आदमी जो इनसे जब कभी हम लोगों ने किसी रोगी को उनके यहाँ भेजा, उन्होंने कहा कि डॉक्टर से नहीं भगवान से भेंट करा दिया आपने। मैं बिहार आईएमए की ओर से
डॉक्टर प्रभात के शोक संतप्त परिवार को अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रभात की ख्याति ऐसी थी कि पटना में सिर्फ बिहार के मरीज ही नहीं बल्कि यूपी से लेकर उत्तर पूर्व और नेपाल के मरीज भी उनसे इलाज कराने आते थे। डॉक्टर प्रभात कुमार जी के निधन का समाचार मन को बहुत ही तकलीफ पहुंचाने वाला है। उनका निधन राज्य की स्वास्थ्य सेवा के लिए अपूरणीय क्षति है, मेरी व्यक्तिगत क्षति भी है। मैं अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूं। डॉक्टर प्रभात कुमार ने 1974 में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल से काम की शुरुआत की। कुछ समय बाद पटना में डॉक्टर ए.के. ठाकुर के हार्ट हॉस्पिटल से जुड़ गए। पटना हार्ट हॉस्पिटल में बतौर कार्डियोलॉजिस्ट खास पहचान बनाई। कुछ सालों में ही हार्ट सर्जरी के स्पेशलिस्ट के तौर पर जाने जाने लगे। डॉक्टर प्रभात ने ही पटना में पहली बार एंजियोप्लास्टी की शुरुआत की। वो फिलहाल पटना के मेडिका हार्ट इंस्टीट्यूट के वाइस चेयरमैन थे। डॉक्टर प्रभात गरीब मरीजों का मुफ्त में इलाज किया करते थे। यही वजह है कि आज उनके निधन पर चारों ओर शोक की लहर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सहित कई गणमान्य लोगों ने शोक जताते हुए डॉक्टर प्रभात के निधन को बिहार के लिए अपूरणीय क्षति करार दिया है। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18। दरअसल भारत में अब तक कोरोना से करीब 1000 डॉक्टरों की मौत हो चुकी है। आईएमए के मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर में अब तक 244 डॉक्टरों की मौत हो चुकी है और सबसे ज्यादा डॉक्टरों की मौत बिहार में हुई है। अब तक 118 डॉक्टरों की मौत बिहार में हो चुकी है। 39 डॉक्टरों की मौत पहली लहर में हुई थी। जाहिर है डॉक्टर दिन रात जान जोखिम में डालकर हमारे आपके लिए काम करते हैं और इसीलिए उनका सम्मान भी होना चाहिए। और डॉक्टर प्रभात कुमार को न्यूज़ 18 की तरफ से भी श्रद्धांजलि। आगे बढ़ते हैं। पहले झोला छाप डॉक्टर के नाम से जाने जाते थे, लेकिन सरकार की पहल और इनकी शिद्दत का ही नतीजा है कि गांव वाले आज आदर के साथ इन्हें डॉक्टर साहब कहते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार के गांवों में कोरोना संक्रमण के इस दौर में गांव वालों के लिए कम्युनिटी हेल्थ वर्कर भगवान साबित हो रहे हैं। राजधानी पटना के आसपास के गांवों में लोगों का इलाज इन्हीं के भरोसे होता है, या यूं कहें कि ग्रामीणों के लिए मुश्किल वक्त में एकमात्र सहारा हैं ये कम्युनिटी हेल्थ वर्कर, तो गलत नहीं होगा। 30 वर्षों से प्रैक्टिस इसी रूम में करते आ रहे हैं और हमारे गांव के अपेक्षा हमारे गांव की चौहद्दी जितने भी गांव है कि लगभग 10 गांव से लोग हमारे पास आते। नाम से भी गिरना मानते थे कि झोला छाप डॉक्टर हैं, क्या इलाज करेंगे, दवा ठीक होगा नहीं होगा। अब जब ट्रेनिंग होने के बाद जो हमें मालूम हुआ लोगों को कि ट्रेनिंग भी झोला छाप नामे निशान मिट गया। अब तो झोला छाप नामे नहीं रहा, तो सीधे डॉक्टर साहब, सीधे डॉक्टर साहब। इन पे बहुत भरोसा है, यहीं से इलाज करवाते हैं। कुछ भी इनके इलाज से फायदा होता है? बहुत फायदा होता है। फैमिली डॉक्टर कराते हैं, फायदा होता है डॉक्टर के इलाज? हाँ आते हैं, कुछ होता है तो आते हैं इन्हीं से लेते हैं दवा, कुछ होता है तो आते हैं गांव से सलाह भी लेते हैं इनसे डॉक्टर साहब से। पटना शहर से सटे परसा पंचायत का यह छतना गांव है। इस गांव की आबादी 1000 से 1200 के बीच है। यहाँ ना तो कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और ना ही कोई डॉक्टर। अगर कोई बीमार होता है तो उसे इलाज के लिए पुनपुन ले जाने का ही एकमात्र विकल्प है, जो कि इनके गांव से लगभग 10 किलोमीटर दूर है, या फिर पटना के पीएमसीएच आना पड़ता है। हालांकि शुरुआती इलाज के लिए यहाँ के बाशिंदे अपने तारणहार राम प्रकाश के पास ही आते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत ही मामूली खर्च पर यहाँ मरीजों का इलाज होता है और राम प्रकाश इस बात से खुश हैं कि सरकार की पहल के बाद लोग इन्हें अब झोला छाप डॉक्टर नहीं कहते हैं। क्या इलाज कराए हैं आप? यही इलाज कराए हैं, पैर का जो कट गया था तो उसको कल करवाए थे बैंडेज। इन्हीं के भरोसे है सर। कोई बड़ा बीमारी अगर होता है तो फिर पटना पीएमसीएच या फुलवारी और नहीं तो पुनपुन। हाँ सर, हम लोग मतलब बचपने से लगभग बचपने से हम लोग खा रहे हैं दवाई, तो हमेशा खा रहे हैं, तो भरोसा मतलब है हम लोग को। फायदा होता है इनका? बहुत फायदा है। यह तस्वीर बिहार के लगभग हर गांव की है। हर गांव में ऐसे डॉक्टर हैं जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, फिर भी वे लोगों का इलाज सालों से करते आ रहे हैं। ऐसे लोगों को बिहार सरकार ने NOIS से ट्रेनिंग कराकर सर्टिफिकेट भी दिया है। पहले चरण में अभी
21,000 लोगों को सरकार ने ट्रेनिंग कराया है। पटना से सटे संपतचक प्रखंड की यह तस्वीर देखिए, जहां कम्युनिटी हेल्थ वर्कर मनीष कुमार लोगों का इलाज कर रहे हैं और यहाँ भी बड़ी संख्या में लोग इलाज कराने पहुँच रहे हैं। हम लगभग आज 10 वर्षों से गांव में प्रैक्टिस कर रहे हैं और प्राथमिक उपचार करने का काम करते। जी, सरकार ने हम लोग का 2018-19 में हम लोग का कम्युनिटी हेल्थ वर्कर का प्रशिक्षण दिए हैं। यह बात करें तो शुक्रगुजार है माननीय मुख्यमंत्री जी को कि इसके पहले हम लोग के लोग समाज में बहुत हीन भावना से देखते थे और कुछ लोग झोला छाप, कुछ नीम हकीम, कुछ कुबेक टाइप के टाइटल हम लोग के दिए थे। लेकिन मैं आभार व्यक्त करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को। हाँ, हम लोग का बहुत भरोसा है सर। कैसे तो दिखाइए सुना रहे हैं, कुछ भी बीमारी होता है तो यहीं गाँव के लोगों को भी जो डॉक्टर हैं, ऐसे डॉक्टर जो गांव में रह कर के इलाज करते हैं, उन पर काफ़ी भरोसा है। और सबसे बड़ी बात है कि कम पैसे में यहाँ उनकी इलाज हो जाती है और कोई भी बीमारी हो तो प्राथमिक उपचार के लिए गाँव के लोग पहले यहीं आते हैं और यहीं से उन्हें पहली मदद मिलती है। शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। अब इस खबर को समझना जरूरी है। दरअसल झोला छाप डॉक्टर के पास डिग्री नहीं होती, लेकिन गांव में लोगों का इलाज वही करते हैं क्योंकि गांव में मेडिकल सुविधाओं की कमी होती है। साल 2020 में बिहार सरकार ने इस तरह के लगभग 20,000 डॉक्टरों को ट्रेनिंग दिलवाई। कम्युनिटी हेल्थ सर्टिफिकेट कोर्स पूरा करने का प्रमाण पत्र भी दिया गया। और आज कोरोना संकट के बीच जब डॉक्टरों की कमी महसूस की जा रही है, ऐसे में लंबे समय से इलाज कर रहे डॉक्टर लोगों को काफी राहत दे रहे हैं, खासतौर पर गांव में जब दूसरी लहर का बड़ा खतरा है। नेटवर्क 18 ये सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीका मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी ए शॉट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7 आपके साथ है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।